अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। जैसे कल हमने इसके ऊपर बात की थी, स्टार्ट किया था इसको हमने, वेस्पर थ्योरी के डिटेल आज हमने स्टडी करनी है। तो वेस्पर बेटा जो लफ्ज़ है इसका जो एब्रीवेट है, वेस्पर में जो वी है उसका मतलब वैलेंस, एस का मतलब शेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पेयर और आर का मतलब रिपल्शन। यानी मैं इसे कंप्लीट स्टडी करूं तो वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन, आखिरी शेल में किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन के ऊपर थ्योरी है। वो रिपल्शन ही उस एलिमेंट के बॉन्ड भी बताती है, ज्योमेट्री भी बताती है, बॉन्ड एंग भी बताती है। तो ये सब बातें किससे रिलेटेड हैं? वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन से रिलेटेड हैं बेटा। तो कल हमने बेसिक जो इस थ्योरी की अजम्पशन है, बेसिक जो पॉइंट है वो स्टडी किया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। अब बेटा ये एक एटम है, ऑक्सीजन आपके सामने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो इसके टोटल ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उन 8 में से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 जमा 4, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम के वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। इनकी क्या खासियत है? इनकी ये खासियत है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें। क्या करें? मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें। एक और बात, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर पाए जाते हैं, ये बेटा मैंने लिखा है वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल एक्साइटेड फॉर्म, एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसे ज़रा तवज्जो से देखना है। तो इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर ये 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हैं जो पेयर्ड हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो वैलेंस शेल के अंदर ऑलरेडी पेयर्ड है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। जो बेटा पेयर्ड होते हैं उन्हें किसी के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से पाए जाएंगे कि उनमें से 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2 पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर हैं और 2 जो हैं ये अनपेयर्ड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं बेटा। अनपेयर्ड होने की वजह से ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, या सारे भी बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, सारे भी लोन पेयर हो सकते हैं। तो ये बेटा जी 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इससे आपने अंडरस्टैंड करना है। यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर की फॉर्म में हैं, 2 लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में अनपेयर्ड हैं, किसी से बॉन्ड बनाएंगे। वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर जो बेटा रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे? इस तरह से रहेंगे कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो सके। तो बेटा बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री। अब मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ जो इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 लोन पेयर हैं, और जो आपके पास 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर की फॉर्म में है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 बॉन्ड पेयर की फॉर्म में है, तो बेटा ये कुछ इस तरह से रहेंगे कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन से बने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा लेंगे और उस ज्योमेट्री के ऊपर इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बेटा जी ज्योमेट्री के ऊपर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही इफेक्टेड हैं।
बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी वैलेंस शेल के अंदर इतने फासले पर रहेंगे कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो सके, डिस्टेंस टू अवॉइड द रिपल्शन बिटवीन देम। अब बेटा जो लोन पेयर है, ये कल भी बात डिस्कस हुई थी, लोन पेयर जो है ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं देन दी बॉन्ड पेयर। हाँ जी, ये बात हमने कल डिटेल के अंदर पढ़ी थी, मैं फिर बताता हूँ आपको। लोन पेयर जो है बेटा, लोन पेयर किसी से बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ऑक्सीजन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं दो लोन पेयर के फॉर्म में, इनको यहाँ से ऑक्सीजन किसी से बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं देगी, किसी से बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। और ये जो अनपेयर्ड हैं जिन्हें हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जो लोन पेयर हैं बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन का ही न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जो बॉन्ड पेयर हैं, ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक तो वो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड है, ऑक्सीजन उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, जब किसी से पेयर्ड हो जाएंगे, किसी से बॉन्ड बनाएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी से बॉन्ड बनाएंगे, एक तो ऑक्सीजन इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है उसका न्यूक्लियस, दूसरा जिस चीज से बॉन्ड बनाएंगे उस चीज का न्यूक्लियस भी इन्हें अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ से भी हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता हूँ, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाकर इसे अट्रैक्ट करेगा, फिर हाइड्रोजन इससे भी बॉन्ड बनाकर इसे अट्रैक्ट करेगा। यानी जो अनपेयर्ड बॉन्ड पेयर्ड जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, किसी से बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर 2 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है। उनके ऊपर क्या होती है, 2 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, और लोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है। बेटा ये बात कल हमने स्टडी कर ली थी, तो इसे मैंने डिक्टेट करा दिया। लोन पेयर आर अट्रैक्टेड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस एंड बॉन्ड पेयर विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियस। एक तो जिसके हैं और दूसरा जिससे बॉन्ड बना रहे हैं उसके भी न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे। इसी वजह से जो लोन पेयर हैं उनके ऊपर एक ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है तो वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, और जो बॉन्ड पेयर हैं उनके ऊपर 2-2 न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी है, लोन पेयर मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और बॉन्ड पेयर लो स्पेस कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है बेटा जी रिपल्शन आर्डर। सबसे ज़्यादा आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, वो कब कहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो बेटा इस बात को समझना है। जो लोन पेयर हैं उन्हें सिर्फ जिस चीज़ के वो लोन पेयर हैं वो चीज़ उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। इसी वजह से लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हुआ करेगी। लोन पेयर को रिपेल बहुत ज़्यादा करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि लोन पेयर को एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे भी लोन पेयर को एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर में होगी। उसके बाद दूसरी जो सेकंड नंबर के ऊपर रिपल्शन होगी वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर, यानी आखिरी शेल के अंदर अगर लोन पेयर है तो वो दूसरे लोन पेयर को सबसे ज़्यादा रिपेल करेगा। फिर लोन पेयर और किसे रिपेल करेगा? लोन पेयर वहाँ पर मौजूद आखिरी शेल में जो बॉन्ड पेयर है, जो अनपेयर्ड है, उसको रिपेल करेगा। और एंड के ऊपर जो रिपल्शन होगी वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनमें जो रिपल्शन होगी वो बहुत कम होगी। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं तो ऑक्सीजन के बेटा वैलेंस शेल के अंदर 2s 2px 2py और 2pz, यहाँ मैंने लिखा कि इसके अंदर बेटा जी 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुछ इस तरह से ये 2 लोन पेयर हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। रिपल्शन देखें तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी क्योंकि ये भी एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, ये भी एक न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम हुआ करेगी। एंड के ऊपर बेटा जी एक पॉइंट और, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के ऊपर
हमने अंडरस्टैंड कर लेना है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब है दो जो एटम डबल बॉन्ड बना रहे हैं वहां पर दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, जो दो एटम हैं उनके दरमियान तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान, यहाँ दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में। तो हाँ जी, आपने अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में है। इसी वजह से बेटा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, जब दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की कसाफत ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो आप बताएं इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इनसे कम है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे। उसके बाद ये इनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत कम है, इसी वजह से स्पेस और कम ऑक्यूपाई करेंगे। स्पेस की बात हमने कर ली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से। उसके बाद है बेटा ये तीनों जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे उनमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये ज्योमेट्री के अंदर एज ए सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करते हैं। यानी अगर आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये मॉलिक्यूल्स सिंगल बॉन्ड्स पर मुश्तमिल हों, यानी ये डबल ट्रिपल बॉन्ड का। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा घेरने के अलावा कोई और ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट नहीं है, वो वही है जो सिंगल बॉन्ड का इफेक्ट है, इनका भी वही सेम इफेक्ट है। तो इसके बाद बेटा जी हमने यहाँ पर कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं वेस्पर थ्योरी के थ्रू, Ab2, Ab3 और Ab4। ए हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ दो बी टाइप के एटम जुड़े हुए हैं। एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ दो और तरह के एटम जुड़े हुए हैं। तो अगर उनके अंदर जो ए है, जो ए एटम है, इसके सेंट्रल, इसे बोला जाएगा सेंट्रल एटम, सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। ए को क्या बोलेंगे, सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। अगर तो इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हुए वो 2 हुए, ए के पास इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितने हुए, 2, तो बेटा वो कितने बॉन्ड बनाएगा किसी और के साथ, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ जी, सिंगल सिंगल बॉन्ड। 2 और एटम हैं, ए एक एटम है, ए एक एटम है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वैलेंस शेल में वो कितने हैं, वो 2 हैं। जी बेटा गौर से सुनिएगा, एक एटम, इसके पास कितने एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों ने मैक्सिमम रिपल्शन करके एक यहाँ और एक यहाँ ठहरा हुआ है। तो बेटा ये दूसरे 2 एटमों से एक एक बॉन्ड बना लेगा, एक इधर से इलेक्ट्रॉन शेयर करके, एक इधर से इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री है। और इन दो, ये बी और ये बी टाइप के एटम के दरमियान में जो एंगल है वो कितने का है बेटा जी, 360 को आप क्या करें, यहाँ पर डिवाइड कर दें तो 180 का एंगल आ जाएगा। हाँ जी, ये ए इधर भी दूसरे एटम के साथ, इधर भी दूसरे एटम के साथ, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या बन रही है, लीनियर ज्योमेट्री बन रही है। लीनियर ज्योमेट्री जब भी बनती है 360 को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। ये अपने एंगल्स को क्या कर रहा है बेटा, टोटल जो एंगल है 360 वो 2 में डिवाइड हो रहा है, तो 2 में डिवाइड करें तो कितना एंगल आ जाता है, 180 का। तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लीनियर होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी। इस तरह से ये मॉलिक्यूल के अंदर ए और बी टाइप के एटम बिल्कुल सीधे ऐसे जुड़े होंगे। इनकी एग्जांपल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल इस तरह से करते हैं, बेरिलियम। हाँ जी, बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेयर्ड, वो 2 क्लोरीन से बेरिलियम, एक क्लोरीन 180 के ऊपर दोनों क्लोरीन।
इसी तरह मैग्नीशियम वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड, एक क्लोरीन, तो बेटा ये भी क्लोरीन 180 के ऊपर MgCl2। इसी तरह से मरकरी की भी वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड, एक इधर क्लोरीन के साथ, तो HgCl2 भी क्या है, मॉलिक्यूल लीनियर है और एंगल कितना है, 180 का एंगल है। तो ये एग्जांपल्स मैंने ज्योमेट्री के साथ यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। BeCl2, HgCl2, ये क्या है हमारे पास, ए सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड थे, 2 अनपेयर्ड थे, तो वही 2 अनपेयर्ड एक इधर शेयर है, एक इधर शेयर है, तो लीनियर ज्योमेट्री बन गई। और एंगल कितना है, 360 को टोटल को आपने 2 में डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 180 एंगल आ जाएगा। इस तरह के तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर एंगल कितना होगा, 180 का। इस तरह के तमाम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, इस तरह के तमाम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी। गौर से सुनिएगा, अगर कोई सेंटर वाला एटम ऐसा हो जिसके पास 2 अनपेयर्ड हो, तो बेटा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, यानी वो क्या बना रहा है, लीनियर ज्योमेट्री। और उसके मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बन रही है उसमें दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 का। ये बात अंडरस्टैंड भी कर लेनी है और जहन में रखनी है इसको। इसके बाद है बेटा AB3। अब सेंटर वाला एटम जो है वो क्या है, ऐसा सेंटर वाला एटम हुआ करेगा जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 होगी। गौर से देखें, ऐसा सेंटर वाला एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होगी। वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, तीनों ही अनपेयर्ड हो, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा लें। अगर वो तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं है। अब बेटा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राईएंगुलर। हाँ जी, कुछ इस तरह से। गौर से देखिएगा, सेंटर वाला एटम है, सेंटर एटम ने 3 दूसरे बी एटमों से जुड़ना है, तो कुछ इस तरह से बेटा जुड़ेगा। गौर से देखिएगा, यहाँ से एक एटम के साथ और इधर से एक एटम के साथ, इधर से भी एक एटम के साथ, तो ये तीनों एटमों के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। 3 अनपेयर्ड हुए तो तब। गौर से देखें बेटा, ये एक सेंट्रल एटम है, इसके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 है और वो तीनों ही अनपेयर्ड हैं, तो ये किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, तीनों अनपेयर्ड हैं। इसके सेंट्रल जो एटम है, इसके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से शेयर करेगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राईएंगल। क्या है बेटा, ट्राईएंगल। एक बॉन्ड इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्राईएंगुलर है। और बॉन्ड क्या है बेटा, एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, एक प्लेन, ये भी एक प्लेन, ये भी एक प्लेन, तो तीनों बॉन्ड एक प्लेन में है। इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते होते हैं, ट्राईएंगुलर प्लेनर फॉर्म। हाँ जी, अगर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, तीनों ही अनपेयर्ड हुए, तो वो ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाया करेगा और वो कुछ इस तरह से जुड़ा होगा। मैंने फिजिकली आपको दिखाया कि वो इस तरह से जुड़ा होगा। अब बेटा 360 को इधर और इधर आपने 360 को 3, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 360 को तीनों में डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा, 120। हर एक बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का। इस टाइप के कौन से मॉलिक्यूल हैं बेटा, बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों ही अनपेयर्ड हैं, तो सेम ये ज्योमेट्री बनाएगा। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों ही अनपेयर्ड हैं, वो यही ज्योमेट्री बनाएगा। एल्यूमिनियम भी उसी ग्रुप का मेंबर है, उसके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड हैं, तीनों ही वो क्या बनाएंगे, ट्राईएंगुलर प्लेनर। तो ये इसकी एग्जांपल BF3 मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ही अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड इधर, एक अनपेयर्ड इधर, एक अनपेयर्ड इधर, तीनों अनपेयर्ड शेयर हैं, 3 बॉन्ड बन चुके हैं। इनकी ज्योमेट्री क्या हुआ करेगी, 120 डिग्री एंगल होगा, ज्योमेट्री ट्राईएंगुलर होगी। यानी नतीजा ये निकाल रहे हैं हम कि कोई एटम, उसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो, तीनों ही अनपेयर्ड हो, तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, तीनों बॉन्ड को 360 एंगल निकालना है आपने। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राईएंगुलर प्लेनर एंगल निकालना है। तो बेटा क्या करेंगे, 360 को 3 पर डिवाइड कर देना है। अगर कोई एटम ऐसा निकला, कोई एटम ऐसा हुआ कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो हैं 3, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, लेकिन वो कुछ इस तरह से कि 2 अनपेयर्ड हैं, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, और एक क्या है,
पेयर्ड है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ जी, तो इसकी जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो ट्राइएंगुलर प्लेनर ही होगी, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, जो एक लोन पेयर आया है, इसने स्ट्रक्चर को क्या कर देना है, आपको पता है लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो लोन पेयर ने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से ये ट्राइएंगल, हाँ जी, यहां बेटा जी एक ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बेटा जी अब 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हैं कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, हाँ जी, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर। आपका क्या ख्याल है कि लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा या नहीं? तो बेटा लोन पेयर हमने पहले पढ़ा बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो यहां लोन पेयर जो है इसने बॉन्ड पेयर को रिपेल करना है, तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, गौर से देखिएगा, ये बॉन्ड पेयर और रिपेल होने की वजह से और कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बॉन्ड पेयर अगर यहां थे तो पहले ट्राइएंगल बनाते हुए ये बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, अब यहां एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा बेटा, बॉन्ड पेयर को कंट्रैक्ट कर देगा। इस तरह से ये बॉन्ड पेयर अगर पहले ऐसे थे तो अब कंट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये अब बेंट हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बेंट। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन यहां 1-2 बॉन्ड पेयर हैं, वैलेंस शेल में वही थे, इलेक्ट्रॉन 3 थे, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो बेटा 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइएंगुलर प्लेनर से बेंट हो गई। अब ये कुछ ऐसे सेंट्रल एटम हैं सल्फर, टिन के, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो 3 तरह के होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो 3 होंगे लेकिन कुछ इस तरह से होंगे, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। ये कुछ ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 हों लेकिन 2 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हो, तो लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से ट्राइएंगुलर प्लेनर को क्या करेगा, बेंट कर देगा, और उनका जो एंगल है वो 120 डिग्री से हल्का सा कम हो जाया करेगा। ये कुछ एग्जांपल हैं, SnCl2, यहाँ टिन ने 2 क्लोरीन से बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर से 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री से लेस हो जाएगा। सेम एग्जांपल यहाँ पर सल्फर है, सल्फर तो 2 बॉन्ड पेयर यहाँ क्या बना रहा है, इसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से थे कि यहाँ ये बॉन्ड पेयर्स और ये भी बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 से लेस हो जाएगा, 120 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है।